ये लड़कों के बारे में ये सोच लिया गया ये तो सीख साख के आए हैं मशीन। भाई, उसका भी फर्स्ट टाइम है। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी उतना ही एंशियस है जितने आप हो। बिल्कुल, लड़का ज्यादा होता है। हाँ, बल्कि उसको क्योंकि परफॉर्म भी परफॉर्म करना है। है वही सेक्स एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट रहती है। दूसरा मैंने देखा हनीमून जा रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टूर, शादी के बाद भागे ही जा रहे हैं बैग उठा के। भाई हनीमून का मतलब क्या है? आप एक दूसरे को टाइम दो, बिल्कुल आराम से सुबह का सूरज देखो, सनसेट देखो, सारा बैठो, एक दूसरे को जानो, एक्सप्लोर करो, जानो, बात करो। ये थोड़ी आप वर्ल्ड टूर बाद में चले जाओ, वही 2-4 महीने बाद चले जाओ। अच्छी जगह जाओ जहाँ कॉन्सेप्ट आपको एक टाइम मिले। बिल्कुल। लोग उसी को वो कर लेते हैं, गए हैं तो घूम भी लो। तो देखो ये पहले प्रायोरिटी देखो, आपको प्रायोरिटी क्या है। यंग कपल्स में ये रहता है Okay. जो डिवोर्स का रीजन हम मोस्टली समझें, क्योंकि अगर कोई अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, कोई मेल अपनी वाइफ को शादी के होने के बाद अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है, तो घर में कितनी प्रॉब्लम हो वो नेगेट हो जाएगी, उसको वाइफ जिक्र भी नहीं करेगी, वो खुश रहेगी। बट यही अगर नहीं हो पा रहा है तो घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सारे सुख हैं, फिर भी कलेश होगा। बिल्कुल, ये हो गया जो यंग कपल्स का। शेमिंग आता है इसमें, शेमिंग करते हैं एक दूसरे को बोल के। अच्छा, हमारे आगे लड़ पड़ते हैं, नपुंसक है वो, ऐसे मतलब हम ही बोलते हैं क्या कर रहे हो। शेम नहीं करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, उसको लड़के को क्या होता है, ये सब सुनेगा डिप्रेशन हो जाता है, ऑफिस में भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, घर पे ऐसी दिक्कत है वही मैं नहीं कर पा रहा, मेंटली खत्म है, वर्क प्रेशर भी सब खत्म, जॉब में परफॉर्मेंस नहीं आएगी, जॉब से घर बैठ जाएगा, हर चीज कहाँ घूम के आ गई, सेक्स पे। तो आराम से कंसल्ट करो, प्यार से हमारी भी बात सुनो। बिल्कुल, रिलेशनशिप भाई नहीं चल रही तो एक बार आगे, अगर सेक्स से नहीं चल रही तो जो स्पेशलिस्ट है उस पे जाओ। वो चले जाते हैं, कोई अपनी माँ के उस पे जाएगी, वो कोई गायनी पे ले जाएंगी, गायनी को पता है वो फीमेल को चेक करके बता सकती है। मेल का तो काम हम ही देखना है क्या करना है। बिल्कुल, ठीक है, फीमेल सेक्सुअल में भी अगर उनको नहीं हो रहा, लो लिबिडो वगैरह है, उसमें भी हमारा ही रोल आता है, हम ही मेडिसिन बताएंगे। बिल्कुल, बताना हम ही है, पर जहाँ पे जाना चाहिए वहां है। दोस्तों की सुन के वो टाइम वेस्ट होता रहता है। स्टार्टिंग से प्रॉब्लम होती है, उसको 1-2 साल लगा देते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही आ जाए प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है, रिजॉल्व हो सकती है। लाइलाज बीमारी को भी इजीली ट्रीट हो जाता है उस टाइम पे, सही समय पे ट्रीटमेंट मिल जाए तो। अब जैसे किसी को इरेक्शन की प्रॉब्लम आती है, मतलब स्तंभन नहीं हो रहा, इरेक्ट नहीं हो रहा, अर्ली 20s में या लेट 30s में, वो रिस्क हो सकता है कार्डियोवास्कुलर दिक्कत में, क्योंकि खून में आपको मैंने जैसे समझाया था, ब्लड में नसों सबसे छोटी फ्लो नहीं है, उतना फ्लो नहीं आ रहा, तो कार्डियक का भी पंगा हो सकता है। तो हमें स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, ईसीजी, इको का, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट है, फिर हम उन पे भेजते हैं सीधा, और ब्लड टेस्ट होते हैं, लिपिड प्रोफाइल चेक होता है। ओके, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन तो कराते ही है, साथ में LH FSH, बाकी जनरल बॉडी स्क्रीनिंग होती है कि शुगर तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, क्योंकि अगर जल्दी एज में पकड़ा जाएगा तो उसको हेल्थ बेनिफिट, उसको इलाज किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है वहीं पे। और जो बॉडी आपकी हेल्दी है तो सेक्सुअल लाइफ भी आपकी हेल्दी रहेगी। ओके, अगर बॉडी हेल्दी नहीं है तो सेक्सुअल लाइफ हेल्दी नहीं रहेगी, रहने वाली नहीं है। और सर ये जो हमारा 35 से 45 साल के बीच में जो डाइवोर्स ज्यादा हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? देखो 2-3 रीजन होते हैं अगर हम साइकोलॉजी समझे इस चीज में। एक तो 35 से 40 के करीब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, कॉलेजेस में चले जाते हैं, तो मदर फ्री हो गई, जो घर संभाल रही थी वो फ्री हो गई, तो उनके पास अब एम्पल ऑफ टाइम है। ठीक है, और उनकी डिजायर्स क्या होता है, बच्चा होने के बाद कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, प्लस बच्चों के साथ लगे रहना, सब चीज इंसान उसमें बिजी हो जाता है, प्रायोरिटीज लाइफ की चेंज हो जाती हैं। तो अच्छा, अब वो सब सेटल हो गई, प्रायोरिटीज चंगू मंगू सेटल हो गए। तो अब जो मेल है, इस टाइम पे मेल क्या करता है, काम में तो होता है, वो काम को बढ़ाने की सोचता है, या उसमें और इंडल्ज होता है कि भाई अब बच्चे कॉलेज में गए, उनकी फीसेस भी देखनी है, आगे क्या करना है क्या नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मेल उस चीज में ज्यादा जाता है। फीमेल फ्री हो गई। जैसे जैसे मेल की एज बढ़ती है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डिप होता है। आपने बोला 25 के बाद हाँ, नेचुरली डिप होना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो वो डिप होने लगता है। अब 35-40 में अगर मतलब उसको 10 साल हो गए डिप होते होते। हाँ, और अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, मेल बहुत ज्यादा बिजी है काम में और स्ट्रेस में, इन सब में, तो बहुत ज्यादा डिप होगा। ओके, अगर एक्टिविटी फिजिकली एक्टिव है, ये सब कर रहा है, फिर भी उसकी प्रायोरिटीज डिफरेंट ही रहती हैं। तो इस एज के बाद फीमेल तो फ्री हो गई, उसके पास काफी टाइम है। मेल का तो वही सिनेरियो चल रहा है, बल्कि और ज्यादा हेक्टिक हो जाता है।
तो उस वजह से सेक्स ड्राइव कम हो गई, बिल्कुल। फीमेल की ज्यादा हो गई। अब वो अपने आप को सेक्सुअली एक्सप्लोर करना चाहती है, Yes. जो वो नहीं कर पाई अपने टाइम पे। जो नहीं कर पाई, अब मेल के पास इतना समय नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है कि वो करे। बिल्कुल। तो यहाँ कन्फ्लिक्ट आने लगते हैं। वो सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, रात को आके वाइफ चाहती है कि भाई एक्सप्लोर करा जाए हाँ। और चीजें, चलो एक बार कर लिया, अब हर रोज नहीं हो पाता। बिल्कुल। बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए आपको नींद अच्छी चाहिए, डाइट अच्छी चाहिए, माइंडसेट अच्छा चाहिए, और एक इंटीमेसी कोशिएंट है वो होना चाहिए पार्टनर में। ओके। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ये हो रहा है। हाँ बिल्कुल। मैंने सुना था अभी एक और स्टडी आजकल पता नहीं अजीब अजीब सी लोग करते रहते हैं कि 35 से 45 साल के एज के बीच की जो लड़कियां हैं, लेडीज हैं, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो अब यही कारण क्योंकि है। वो दे आर लुकिंग फॉर सेटिस्फेक्शन आउटसाइड देन, जो घर पे नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल। टाइम टाइम नहीं दे पा रहे। बिल्कुल। तो सर कब जाएं फिर? मुझे एक बात बताइए, जैसे हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली, जी ठीक है, पर आपके फील्ड की बात नहीं करी कि भाई कब आपके पास आए, सेक्सोलॉजिस्ट के पास कब जाए, क्यों जाए? मतलब क्या ऐसे ऐसे साइंस होने चाहिए कि भाई आप अगर इस लेवल पे आ गए हो तो फिर अब आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है? जी बिल्कुल। देखो, अगर आप जैसे 10 में से 6 बार आपको प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी इजैकुलेट हो रहा है, ओके, तो अगर आप इरेक्शन अपना सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, मतलब इरेक्शन आ रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे हो लंबा, और पेनिट्रेशन करते हुए लूज हो जाता है, तो आना चाहिए। लो लिबिडो, जब आपको सेक्स का मन ही नहीं कर रहा है, तो आना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, पेनिस में प्रॉब्लम आ रही है, पेन आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो जरूर आना चाहिए। बच्चे नहीं हो रहे तो आइए, अपनी सीमेनोसिस की रिपोर्ट करा के आइए। ओके। रहेगा तो हम क्या पता आपको आईवीएफ के लिए जाने ना दे, हम ही बता देंगे आपको। अच्छा। रिपोर्ट्स देख के शॉर्ट की हो सकती है रिकवरी, तो आपको आईवीएफ जाना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा। तो सेक्सोलॉजिस्ट को आपको शादी से पहले भी आना चाहिए, एक बार सलाह लीजिए, क्योंकि नॉलेज तो है ही नहीं। बिल्कुल। एनाटॉमी की आपको फीमेल की भी नहीं पता, फीमेल को मेल की नहीं पता। उसी टाइम कंपैटिबिलिटी चेक कर लो भाई, हाँ, कितनी है। आगे पूछ लो भाई क्या करना चाहिए, फर्स्ट नाइट कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल। आपको हम उस हिसाब से प्रिपेयर करा देंगे। और जहाँ आपको लगता है कि कुछ भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस में आपका सुबह उठ के आप फ्रेश फील नहीं कर रहे, ठीक है, आपको लग रहा है कि बॉडी में जान सी नहीं लग रही है, मतलब बिल्कुल मैं एकदम से